ये आपको एक बिजनेस आइडिया देके जाता हूँ और ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर एक वीडियो में आप एक ही बिजनेस का आइडिया देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं एक ही वीडियो में आपको 5 अलग अलग बिजनेसेस के बारे में बताता हूँ। आप चाहे हरियाणा में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, चाहे आप गाँव में रहते हो, कस्बे में रहते हो या आप किसी शहर में रहते हो, ये 5 बिजनेसेस आप कर सकते हो। ये जो 5 बिजनेसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इन 5 बिजनेसेस में रिस्क कम है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत है। आपको नीड जनरेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक भेजें, और अगर आपने आज तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आज मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आगे भी अच्छे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहें। तो सबसे पहले जो दोस्तों मैं आज आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म से रिलेटेड। आजकल स्कूल्स में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में स्टाफ को तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती ही है। पिछले साल का अगर हम डेटा उठा के देखें ना दोस्तों, तो करीब 26 करोड़ स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर रजिस्टर किया है। आप देख सकते हैं मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है। और आपने देखा होगा जब किसी भी बच्चे को यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है तो उनके साइजेस नहीं मिलते हैं, कहीं पे बच्चे को दूर जाना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है। तो ये ऐसा काम है जो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही कर सकते हो, दोनों मोड्स में ही कर सकते हो। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इस बिज़नेस को कर कैसे सकते हैं। तो दोस्तों यूनिफॉर्म जो है उनको आप मैन्युफैक्चर खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि शुरू में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ना सेटअप करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव काम होता है। आपने फैक्ट्री सेटअप की, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ता है। शुरू में मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप किसी भी बड़े होलसेल मार्केट से यूनिफॉर्म्स लाएं और सप्लाई करें। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर आप फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग पे शुरू में फोकस ना करें। धीरे धीरे करके जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आप फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। शुरू में आपको इस बिज़नेस को कैचअप करने के लिए, क्लाइंट्स बनाने के लिए, कस्टमर्स बनाने के लिए स्कूल्स को रीच आउट करना पड़ेगा। डेफिनेटली वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो रहता है वहाँ पे बात करनी पड़ेगी। ईजी नहीं होगा। वीडियो में कोई भी चीज़ दोस्तों जब बताई जाती है तो वो ईजी लगती है, लेकिन ये काम करने ईजी नहीं होते हैं। लेकिन ईजी अगर होता तो हर कोई कर लेता। तो डिफ़िकल्ट होगा करना, लेकिन एक बार क्रैक कर लोगे ना, मज़ा आ जाएगा। मोटा पैसा है स्कूल से रिलेटेड बिजनेसेस में। अब बात कर लेते हैं मार्केट्स की। हर बड़े सिटी में होलसेल मार्केट्स रहते हैं कपड़े के, उनमें कोई ना कोई व्यापारी बैठा रहता है जो यूनिफॉर्म का बड़ा काम करता है। अगर आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली देखो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है। एक बहुत बड़ी मार्केट है गांधीनगर। गांधीनगर आप जाओगे तो एक पूरी गली ऐसी है जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म्स ही मिलते हैं। तो वहाँ पर जाके आप होलसेल में भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ऑनलाइन बेच लीजिए, लेकिन परचेज ऑनलाइन मत करना। अगर आपको ऑनलाइन किसी सप्लायर का नंबर मिल रहा है तो भी आप ऑफलाइन जाके उसको देखें। बेशक उससे व्हाट्सएप पे डिज़ाइन मंगवा लो, लेकिन जाके उसके पास देखें वो व्यापारी कैसा है, उसका फीडबैक लें। आसपास से जो और लोग उससे परचेज कर रहे हैं उससे उसका फीडबैक लें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। एक और जो बिजनेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है होम अप्लाइंसेस सर्विस एंड रिपेयर का। पिछले साल की अगर बात करें ना, तो इंडिया में अगर सिर्फ एयर कंडीशनर की बात करें, एसी की बात करें, तो 1 करोड़ से ज़्यादा एसी बिके हैं। अब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई एसी वगैरह हो गए, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन है, ये सुधारना तो लेबर क्लास का काम है, हम कहाँ ये बिज़नेस सेटअप करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा शहरों की तरफ निकल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिपेयर सर्विसेज जो है ना, एक एक दुकान पे 8-8, 10-10 लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको बाहर निकल के देखना पड़ेगा। बेशक आप उस शहर वाले बिजनेस कॉन्सेप्ट को अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में ले जाके रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये आप ना सोचें कि ये काम छोटा है। हर काम पहले छोटा रहता है, धीरे धीरे करके आप उस काम को बढ़ा सकते हैं। कोई शर्म नहीं है लोगों के घर जाके एसी सर्विस करने में। 500 रुपये मिलता है आधे घंटे का। प्रॉब्लम वहाँ है जब आप अपने आप को वहीं पे स्टक करवा लेते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हैं। आप शुरू में आपने सर्विसेज का काम शुरू किया है, धीरे धीरे करके आप सेल्स में आ सकते हैं। शुरू में आप कम अप्लाइंसेस रखेंगे, धीरे धीरे करके आप अप्लाइंसेस बड़े रखेंगे। धीरे धीरे करके जो आपका सर्विस एंड रिपेयर का बिजनेस था ना, वो एक फुल फ्लेज इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी बन सकता है अगर आप उसमें मेहनत करेंगे। तो इसमें मोटा पैसा है, अच्छा पैसा है, अच्छे कारीगर मिलते नहीं है। नंबर 3, कार वॉश एंड डिटेलिंग स्टूडियो। आज की तारीख में इंडिया में करीब
3 करोड़ 4 व्हीलर्स हैं। और अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में क्या रहता है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है गाड़ियों को धोने के लिए, तो कार वॉशिंग के लिए लोग संडे को, सैटरडे को, जब भी उनका ऑफ रहता है वो बाहर जाते हैं और सर्विस करवाते हैं, वॉश करवाते हैं। और बहुत सारे युवा जो गाड़ी खरीदते हैं उसमें बहुत सारी तरह की एक्सेसरीज लगवाते हैं। तो कार डिटेलिंग स्टूडियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स इस पे चल रहे हैं। मैं वो रेकमेंड नहीं करता हूं, मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि आप खुद का एक डिटेलिंग स्टूडियो बनाएं। डिटेलिंग स्टूडियो बनाने का क्या प्रोसेस रहता है, पहले आपको एक ब्रांड नेम सोचना पड़ेगा, उसके लिए आप एक ब्रांड एजेंसी हायर कर सकते हैं। फिर आपको इंटीरियर अच्छा सा बनाना पड़ेगा, उसके लिए आप इंटीरियर डिजाइनर हायर कर सकते हो। ऑब्वियसली बनाना इजी नहीं रहेगा, आपको अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ेगा, लेकिन जब बन जाएगा ना तो अच्छा बनेगा और कम कॉस्ट में बनेगा। जब आप किसी भी ऑफिस को कम कॉस्ट में हायर करते हैं, कोई दुकान कम कॉस्ट में बनाते हैं, तो आप कस्टमर से भी कम पैसा चार्ज करते हैं। जब आप कम पैसा चार्ज करते हैं तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। फ्रेंचाइजी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि मोटा पैसा आप शुरू में खर्च कर देते हैं और आपका रेट क्या रखना है कस्टमर के लिए उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। आप कार डिटेलिंग स्टूडियो बना सकते हैं। नंबर 4, पहले कॉन्सेप्ट था कॉफ़ी शॉप्स का। लोगों को मीटिंग्स करने होते थे, एक दूसरे से बातचीत करने होते थे, तो कॉफ़ी शॉप पे चले जाते थे। बरिस्ता जैसे कॉफ़ी शॉप पे 200-200, 250-250 रुपए की कॉफ़ी पी लेते थे। लेकिन अब लोग थोड़ा सा हेल्थ को लेके जागरूक हुए हैं, लोग कॉफ़ी से जूस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जूस एंड शेक्स बार जो हैं ये अच्छे चल रहे हैं। इस साल की बात करें तो 6 बिलियन का ऑलरेडी ये मार्केट है और ये अगले आने वाले 4, 5, 6, 7 साल में 29 बिलियन तक जाने वाला है, मतलब 5 गुना बढ़ने वाला है और आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। सबसे आसान जो तरीका है ना इस बिजनेस को शुरू करने का, वो है इंटरनेट पे जाके ये सर्च करिए कि आपके आसपास कौन से 5 अच्छे जूस एंड शेक्स बार्स हैं। वहाँ पे जाके आप सर्वे कीजिए, कौन सा कस्टमर किस रेंज की आइटम्स प्रेफर कर रहा है, कौन सा कस्टमर किस चीज़ को लाइक कर रहा है, कौन से स्टोर पे ज़्यादा भीड़ है, कौन से मार्केट में इस आइटम का ज़्यादा फुटफॉल है, और वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो जूस एंड शेक्स बार का जो बिज़नेस है ये अच्छा बिज़नेस है, इसको आप एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट जो बिज़नेस आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है स्टेशनरी का। लेकिन मैं जो स्कूल में स्टेशनरी यूज़ होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल स्टेशनरी में। बड़े फैक्ट्रीज, बड़े ऑफिसेज जो हैं उसमें ह्यूज अमाउंट में स्टेशनरी की डिमांड होती है। मोटे मोटे रजिस्टर्स, पेन के बंडल्स, पेपर्स के मोटे मोटे बंडल्स, बड़े बड़े कार्टन्स वहाँ पे सीधे जाते हैं दोस्तों। टेप बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है। इस तरह का ना हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों तरह की चीज़ें होती है इंडस्ट्रियल स्टेशनरी में जो रिक्वायरमेंट रहता है। मैं इंडस्ट्रियल B2B बिजनेसेस को क्यों रेकमेंड करता हूँ उसका आपको रीज़न बता देता हूँ। B2B बिजनेसेस में टिकट साइज़ अच्छा रहता है। आपने एक कंपनी एक बार पकड़ ली और उसको ढंग से सर्व कर रहे हो ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आप उस कंपनी को सर्व करते हैं। आपने मान लो 10 कंपनियां पकड़ ली और हर कंपनी में आप 10-10 लाख का भी साल में माल सप्लाई कर रहे हैं, तो 10 कंपनी में ही आप 1 करोड़ का काम कर लेंगे। इसलिए B2B जो है ना, वहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट बना सकते हैं क्लाइंट के साथ और अच्छा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेसेस मैंने बताए हैं ना, इनमें एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ ये है कि इन सारे बिजनेसेस में ना मेहनत है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो करने में बहुत आसान हो। और आजकल के युवा के साथ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ज़्यादातर युवा के साथ, सभी के साथ नहीं, वो ये है कि वो काम ऐसा करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत ना हो। दोस्तों जिस काम में मेहनत नहीं होती ना, उस काम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन अगर आपको बीट करना है, जो मैंने आपको 5 बिजनेसेस बताए हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्ट इन कर सकते हैं। आपको इन बिजनेसेस के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने कमेंट्स का खुद से रिप्लाई करता हूं, तो कोशिश करूंगा आपको उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की। इन बिजनेसेस के अलावा और कोई बिजनेस से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना। अगले 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर मेरे सारे वीडियोस आप देखेंगे। बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी की इंफॉर्मेशन मैं आपको ला के देता हूँ, हवाबाजी वाली बात मैं नहीं करता हूँ।